जय हिंद साथियों, मेरा नाम है मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं इंडियन खबरी चैनल। अभी हमारी मौजूदगी है मुस्तफाबाद बाबू हलवाई चौक पर और यहाँ पर एक सनसनीखेज मामला सामने हमारे आता है क्योंकि एक नौजवान लड़के के चाकू मार दिए जाते हैं। तो जानते हैं क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है अबरार हुसैन। अबरार हुसैन साहब, क्या हादसा हुआ यहाँ पे? हादसे हुआ कैफ नाम का एक लड़का है, इसी गली में रहता है 23 नंबर में, और उसका कुछ के साथियों ने मर्डर कर दिया है, चाकू वाकू उसके मारे हैं। उससे पहले लड़का सुभान हाफिज जो था इसी गली के सामने ही 12 नंबर गली है, वहीं वो रहता है, उसका भी मर्डर हुआ है। तो जिस तरह से मुस्तफाबाद में क्राइम बढ़ रहा है, माएँ अपने बच्चों को निकालते हुए डर रही है। मुस्तफाबाद में इतना दहशत का माहौल है, खौफ का माहौल है कि अपनी माएँ अपने बच्चों को घर से निकालते हुए डर रही है। और ये हो क्या रहा है? आखिर दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? कहीं नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह का क्राइम बढ़ रहा है, माओ का जो है अपने बच्चों को घर से निकालने का मन नहीं है, हर बच्चों को अपने घर रोक रही है। दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं नाकामयाब हुई है। दिल्ली पुलिस जो काम नहीं कर रही है, और साइबर क्राइम जो हो रहा है उसमें साइबर क्राइम नकेल कसे, लोग मर्डर कर रहे हैं, नाबालिग मर्डर करता है, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है, और साइबर क्राइम कुछ नहीं कर रहा। मुझे लगता है ये एक हवा चली है, जो नाबालिग बच्चे मर्डर कर रहे हैं या नाबालिग बच्चों से मर्डर करवाए गए, ये कहाँ से सिस्टम निकल के आया? आखिर इन लोगों को देख कौन रहा है? इन लोगों को सपोर्ट कौन कर रहा है? इन्हें शैली कहाँ से मिल रही है? नाबालिग निकलते हैं मर्डर कर देते हैं, आखिर कहाँ से लोग आए हैं? ये सिस्टम कहाँ का है? दिल्ली पुलिस दिन पहले ये छोटे बच्चे का एक हाफिज कुरान का जो कत्ल हुआ था, कितने दिन पहले हुआ था? हाँ, हाफिज कुरान जो सुभान लड़का था, 1 हफ्ते पहले उसका मर्डर हुआ है। 1 हफ्ते भी सही से नहीं हुआ है। इसी रोड पर ये रोड जिस रोड पे कैफ का मर्डर हुआ, इसी रोड पर उसका घर है सुभान का। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? आप लोग क्या गुहार करना चाहते हैं? भाई एक हो गए जो खुले पड़े हैं, पब्लिक बैठती है, बच्चे नाव वाले में आके ये बातें करते हैं उल्टी दीदी, ये बंद होने चाहिए। नशा भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? हम क्या कहना चाहते हैं प्रशासन? पहले नशा वगैरह बंद कराओ, और ये चाकू मार छोटे बच्चे मार रहे हैं, मेरे डर लग रहा है। छोटे बच्चे, क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? बहुत तकलीफ हो रही है, जरा से बच्चे बदमाश से बन रहे हैं। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे दिल्ली पुलिस से? क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन वैसे बहुत टाइट है, और टाइट होना चाहिए प्रशासन की। जो हमारा माहौल खराब कर रखा है इन बच्चों ने, 15, 17 साल के बच्चे अपने रील के चक्कर में बेगुनाहों को मार रहे, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन मानना वो गुनहगारी है। और जितना क्राइम बढ़ता जा रहा है उसको बात जा रहा, देखो पूरे बच्चे माँ बापों ने ऐसी छूट दे रखी है, किसी के भी चाकू मार देते हैं, किसी भी बदतमीजी करने लगते हैं। अब कुछ ज्यादा ही माहौल खराब हो रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें नशा भी जिम्मेदार है। जिस तरह से नशे के यहाँ ठेके खुल रहे हैं, नशा हो रहा है, नशा बिक रहा है, दिल्ली पुलिस को भी कंट्रोल करे, वो भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं शामिल है, जिसकी वजह से ये हत्याएं हो रही है, जिसकी वजह से मर्डर हो रही है। हमारा प्रशासन इतना टाइट है, जब से 2014 से ज्यादा टाइट है, जब ये हाल हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा इलाका है, जैसे मुस्तफाबाद हो गया, इस्लामपुर हो गया, जाफराबाद हो गया, या फिर वेलकम हो गया, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, इसके अंदर क्राइम करवाया जा रहा है। और मैं आपको सच बताऊं कि जो क्राइम पिछले 3 महीने 4 महीने की जो 2026 जो चली है, उसमें जितने भी क्राइम के सीन आपको मिलेंगे वो 13, 14, 15, 16, 17 साल के, यानी कि नाबालिग है। ये हवा जो चली है, ये मैं खुला इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे जो थाना है, जो हमारा शासन है, हमारी प्रशासन वो पूरी तरह से विफल है, और ये लोग खुद करवा रहे हैं इनसे। यहाँ तक कि जब बीट ऑफिसर का काम है कि उस इलाके की देख रेख करे, बीट ऑफिसर का पता नहीं होता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हम जगह जगह जाते, लेकिन खासकर मुस्लिम इलाके में क्यों कि नशा बिकता है तो खुलेआम बिक रहा है मुस्लिम इलाके में, ठेके चल रहे तो मुस्लिम इलाके में, कैफे खुले हुए तो मुस्लिम इलाके में। उन बच्चों पर जो बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा करके माँ बाप उनको थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने भेजते थे, वो गलत संगत में बैठे। गलत संगत में किसकी वजह से बैठ रहे हैं? ये कहीं ना कहीं हमारी जो दिल्ली पुलिस है उसकी नाकामयाबी, हमारे जो डीसीपी है उनकी नाकामयाबी, हमारे दयालपुर के SHO उनकी भी नाकामयाबी है। क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है, पढ़ लिख करके घर थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर निकलता है, और वो कैफे में जाकर के बैठ रहा है, वहां पर सिगरेट फूक रहा है, या वहां पर कोई और तरह के नशा कर रहा है, तो जब वो नशा करेगा तो उसको शय मिलेगी। और कहीं ना कहीं मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी चीज है कि अगर ये क्राइम ऐसे ना रुका तो मैं कुछ दिन दूर में कि जो 5 साल का बच्चा होगा ना, वो भी बंदूक और वो भी तमंचा लेकर निकल जाएगा। क्योंकि जितने भी मर्डर ये पिछले 4 या 5 महीने में सबकी एज एक सिमिलर एज लगी है, यानी कि सब नाबालिग है। अच्छा, नाबालिग क्यों है?
क्योंकि जब एक बालिग होता है तो उसकी इन्विटेशन होती है, उसको जेल में जाया जाता है। उन्हें बता दिया है भाई तेरी उम्र जो 13 साल है, तू जेल जाएगा, 2-4 महीने में तू छुट के आ जाएगा। उनका हौसला इतना बुलंद कर दिया कि तू जेल तो जाएगा लेकिन हम तो छुटा लेंगे। आखिर इनके पीछे कौन है? क्योंकि मैं कहता हूँ अगर मैं इस काम को करूँ तो कहीं ना कहीं मेरे हाथ कांपेंगे, मैं कहीं ना कहीं कांपूंगा। लेकिन छोटा सा बच्चा जो 13, 14, 15 साल का है, वो खुलेआम मर्डर कर दे रहा है। चाकू इतने मारा कि जितने उसके मुंह में दांत नहीं है उससे ज्यादा चाकू मारा है, उससे ज्यादा छेद कर रहा है। अभी प्रशासन से आप क्या गुहार करना चाहते हैं? इसका लड़के का नाम पता है जिसका मरा? जी पता है जी, क्या नाम है उस लड़के का? मैं सुभान का भी देख रहा था, इसका नाम अमन मुझे बताया गया, और मैं दोनों को देख रहा हूँ कि वो सुभान जो बच्चा भी। आप प्रशासन से क्या कहना हैं? प्रशासन से मेरा यही कहना है कि प्रशासन डीसीपी हमारे नॉर्थ ईस्ट का, एसीपी हमारे को इनको टाइट करे और इनसे रिपोर्ट ले कि जो मुस्लिम बहुल इलाके खासकर इन्हीं में इतना क्राइम हुआ है, इस पर बंदिश लगाए।